ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्ते दोस्तों, जब कोई कार्य को करने में अत्यधिक समस्याएं आने लगती है तो हमारा हिम्मत टूटने लगता है। समस्याओं के उलझन में उलझ कर रहने के कारण हमारा दिमाग सही से सोचने में भी कभी कभी नाकाम साबित हो जाता है। यही वजह होता है कि हमारे आंतरिक हिम्मत का जवाब दे देना कि अब मुझसे नहीं होगा। अपनी हौसला को बढ़ाने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। हौसला और हिम्मत हमारी जिंदगी में प्रगति करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खेल का मैदान हो या कोई कार्य को करने की इच्छा, हर जगह हिम्मत और हौसला की जरूरत होता ही है। हर समस्या के पास जवाब भी मौजूद होता है, लेकिन अपनी समस्याओं को हल करने के बजाय और अधिक समस्या खड़ा कर देते हैं, जिससे हमारा कमजोरियां अपने आप को कोसने के लिए मजबूर करने लगता है। इस ब्लॉग पोस्ट में जानेंगे कि अगर आप भी इस प्रकार की समस्याओं से घिरे हुए हैं तो ये पोस्ट आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। कहा जाता है, जैसा कि आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ बर्ताव होता है। जब भी कोई कार्य को करने से समस्या उत्पन्न होती है तो वही समस्या आपके लिए मुसीबतों का कारण बन जाती है। समस्याओं में जानबूझकर उलझकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस समस्याओं का समाधान अपनी अनुसार ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। जब आप समाधान ढूंढने का कोशिश करेंगे तो आपको समाधान भी धीरे धीरे मिल ही जाएंगे और अंत में अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जब भी आपका हिम्मत टूटे तो आप शांति मन से, आराम से, अकेले में शांत बैठकर ये पता करने का कोशिश करें कि मुझे हिम्मत किस वजह से टूटने लगा और मैं इतना परेशान क्यों हो गया। जो भी अपने आप से सवाल पूछेंगे उस सवाल का जवाब शांति मन से ही ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर एक समय ऐसा आएगा कि आप आसानी से हल निकाल सकते हैं और अपने हिम्मत को भविष्य में टूटने से कुछ हद तक रोक सकते हैं। भविष्य में आप नई ताजगी, नई उमंग के साथ जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। जब चारों तरफ नकारात्मक ही नकारात्मक फैली होती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने नजरिया को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ाते हैं तो आप अचंभित हो जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, जिंदगी खेल के समान है। अगर इस जिंदगी को सही तरीके से खेल जाओगे तो आप सही दिशा में आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन इस जिंदगी को सही तरीका से नहीं खेल पाओगे तो आप अपने आप में टूट जाओगे। इस जिंदगी को वरदान के समान समझो और जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखना शुरू कर दो, ताकि आपके सामने हर प्रकार की चीजें सकारात्मकता से भरी हुई नजर आए। जिंदगी में ऐसा होता है कि जब हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं तो हमें अपने आप में घृणा नजर दिखाई देने लगता है। इसी घृणा को अपने आप से दूर कीजिए। अपने आप को हीनता के भाव से न देखें, बल्कि खुद को खुशनसीब समझें कि आप सबसे अलग वह इंसान है जो दूसरे लोग नहीं है। दूसरे व्यक्तियों से तुलना करने के बजाय अपने आप से प्यार करें। जब आप खुद की जिंदगी को झांक कर देखेंगे तो आपको खुद के बारे में जानने और पहचानने की क्षमता जागेगी और आप खुद से प्यार करना शुरू कर दोगे। दूसरे के बारे में मत सोचिए, दूसरे की जिंदगी को मत झांकिए है, बल्कि खुद की जिंदगी को झांकिए। तभी आप अपनी जिंदगी को सफल बनाने में कामयाब हो पाएंगे। जब भी आपको महसूस हो कि आप गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो इस समय आप अंदर अंदर टूटने लग सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। अपने आसपास वैसे लोगों को ढूंढिए जो हमेशा सकारात्मक नजरिए को अपनाते हैं, सकारात्मक विचार ही करते हैं और सकारात्मकता उनकी जिंदगी में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उन्हीं लोगों से आप बात करें और सलाह लें। सकारात्मक लोगों से वार्तालाप करने से आंतरिक ऊर्जा का सृजन होता है और आप अपने आप में भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं और खुद के दिमाग पर, खुद के मन को नियंत्रित करने में भी आप सफल हो सकते हैं। हम हिम्मत तब हार जाते हैं जब हमारे पास इतनी छोटी बड़ी समस्याएं आ जाती है कि हम उस समस्याओं में उलझ कर रह जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम इस समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं। सफल व्यक्तियों से समस्याओं को हल करने का उपाय समझने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाकर ही सफल व्यक्ति बना है। ज्यादातर सफल व्यक्ति अपना किताब जरूर लिखते हैं,
इसलिए कोशिश करें कि सफल व्यक्तियों के द्वारा लिखा हुआ किताब को जरूर पढ़ें और अलग अलग माध्यमों से सीखने का प्रयास जरूर करें। इससे हर प्रकार के होने वाले समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से बारीकी से समझ पाएंगे। उन्हीं सफल व्यक्तियों को फॉलो करें जो आपके सेक्टर से रिलेटेड हो। अपनी हिम्मत को बढ़ाने का सबसे आसान और सटीक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप काल्पनिक दुनिया में जाकर हर प्रकार के समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन करने के दौरान काल्पनिक दुनिया से अवगत होते हो तो आपका दिमाग भी उसी प्रकार से कार्य करता है और सोचने लगता है और उसी प्रकार से समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता रहता है। जब आपको अपनी जिंदगी में हिम्मत टूटे तो शांति मन से शांत बैठकर अकेले में जरूर मेडिटेशन करें और समस्याओं का समाधान को किसी रूप में ढूंढने का प्रयास करें। इस पोस्ट में आपने ये सीखा कि जब हिम्मत टूटे तो क्या करें और अपने हिम्मत को कैसे बढ़ाएं। मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोस्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हाँ तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो हमेशा नाराज रहते हैं और अपने आप में आंतरिक रूप से टूटे सा जैसा महसूस करते हैं। आप अपना कीमती समय देने के लिए और अपने जीवन को प्रगतिशील बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ व शाक्यमुनि नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के एक महान धार्मिक और दार्शनिक गुरु थे। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर लगभग 563 BC में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 BC में हुई। गौतम बुद्ध एक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी के बीच भारत में रहे थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध का बचपन बहुत ही आम था। बुद्ध का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। वे राजकुमार के रूप में पले थे और उन्हें सभी प्रकार की सुख समृद्धि मिलती थी। हालांकि उन्होंने जीवन के अस्थायिता की समझ पाए और एक दिन उन्होंने पूरे संसार की दुख भरी स्थिति का आभास किया। एक दिन वे अपनी सारी धन संपत्ति और स्थिति का त्याग कर संसार को जन्म मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के सत्य मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में वन की ओर निकल गए, जहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अत्यधिक तपस्या और ध्यान की प्रक्रिया में समय व्यतीत करने लगे। गौतम बुद्ध ने प्रण किया कि जब तक उन्हें दुख के रहस्य का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अनेक साधना और ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास किया ताकि वे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। वर्षों के कठोर ध्यान और अध्ययन के बाद आखिरकार उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ही लिया और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। बुद्ध के जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जिसका मतलब है उनकी आत्मा की अनंत शांति की प्राप्ति। उनका ये जीवन संयम, उपकार, शांति और आध्यात्मिकता की शिक्षा से भरा था। बात बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो एक क्षत्रिय था। वह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। वह इतना बड़ा विद्वान था कि उस व्यक्ति के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान भी हार मान लिया करते थे। जहां भी ज्ञान की बातें होती वह वहां पहुंचकर अपने ज्ञान से सभी को प्रभावित कर देता था। उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड होने लगा था। वह खुद को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगा था। उस व्यक्ति को लगता था कि वह दुनिया में सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। एक दिन जब उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के बारे में पता चला कि वह बहुत ही विद्वान और ज्ञानी है, तब उसे अपने ज्ञान को और श्रेष्ठ दिखाने का मौका मिल गया। उसने सोचा वह गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको अपने ज्ञान से झूठा साबित करेगा और यह साबित करेगा कि उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसा सोचकर वह बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वह गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा था तभी रास्ते में उसे पता चला कि गौतम बुद्ध बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वह ईश्वर के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। इसलिए उसने विचार किया अब तो वह बुद्ध से ईश्वर के बारे में ही पूछेगा। ऐसी मंशा लिए वह बुद्ध के आश्रम में पहुंचा और उनके समीप गया और बुद्ध से कहा, है बुद्ध, मैं एक क्षत्रिय हूं और बहुत बड़ा विद्वान भी हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईश्वर है या नहीं। गौतम बुद्ध उस क्षत्रिय की बात को सुनकर जरा सा मुस्कुराए और बोले,
क्या तुम सच में ईश्वर के बारे में जानना चाहते हो या फिर मेरे सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने आए हो? वह क्षत्रिय बोला, हे बुद्ध, मैं तो बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे? गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारे प्रश्नों के जवाब के लिए कुछ शर्तें लगा सकता हूँ, क्योंकि जैसा प्रश्न तुमने किया है ऐसे प्रश्नों का उत्तर सरलता से नहीं दिया जा सकता। उस व्यक्ति ने सोचा, बुद्ध ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांग सकते हैं? यही हमारा धन, संपत्ति या फिर मेरी जान? मैं ये सब देने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर सोच विचार कर व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से कहा, ठीक है बुद्ध, आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ और मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। गौतम बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, मुझे ये सब नहीं चाहिए। व्यक्ति ने कहा, फिर आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं? बुद्ध बोले, मैं चाहता हूं कि तुम 2 सालों तक मेरे पास रहकर मौन धारण करो। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानकर 2 सालों तक मौन धारण कर लेते हो तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। व्यक्ति सोच में पड़ गया, बुद्ध ने मुझसे ये क्या मांग लिया? यदि मैं मौन हो गया तो 2 वर्षों तक मैं किसी को अपना ज्ञान प्रदर्शित कर ही नहीं पाऊंगा, इससे तो मेरा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। लेकिन वह कर भी क्या सकता था, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह बुद्ध से कह चुका था कि वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है, इसलिए वह अब पीछे भी नहीं हट सकता था। उसने बुद्ध से कहा, मैं तैयार हूँ। बुद्ध बोले, चलो आज तुम आराम करो, कल से मौन शुरू करना। वह व्यक्ति पूरी रात बेचैन रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अब सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, अच्छा खासा अपने रास्ते से जा रहा था, यहाँ आकर तो मैं बेकार ही फंस गया। क्षत्रिय व्यक्ति अगले दिन बुद्ध के पास गया और उसने मौन शुरू कर दिया। उसने एक दिन तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन दूसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया। अब तो उसके लिए एक एक पल काटना भी भारी पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करते 4 महीने गुजर गए। वह बुद्ध के शिष्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमेशा व्याकुल ही रहता था, लेकिन इन 4 महीनों में उसमें बहुत बदलाव आ गया था। वह विरोध करने लगा था, वह हमेशा गुस्से में लाल रहता, लेकिन मौन रहने के कारण वह कुछ कह नहीं पाता। वह हताश और निराश होकर बस बैठा रहता या फिर इधर उधर देखता रहता। एक दिन वह एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथ में लेकर बुद्ध के पास गया और उस पत्थर को वहीं पटक कर भाग आया। गौतम बुद्ध को उस व्यक्ति की यह हरकत समझ नहीं आई। वह उस व्यक्ति के पास गए और उसे एक तालाब के पास ले गए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए मौन तोड़ने की इजाजत देता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। बुद्ध की बात को सुनकर व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो, इस तालाब को देखो, क्या तुम्हें चंद्रमा दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर बुद्ध ने कहा, अब तुम इस तालाब में एक पत्थर फेंको। व्यक्ति ने एक पत्थर लेकर उस तालाब में फेंक दिया। बुद्ध ने कहा, क्या अब भी चंद्रमा तुम्हें पहले की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने ना में अपना सिर हिला दिया। बुद्ध ने कहा, जैसे शांत पानी में चंद्रमा अपने स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, उसी तरह एक मौन धारण किए व्यक्ति को अपना सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है, तुम्हारे अंदर अब भी बहुत शोर है। तुम मन ही मन न जाने किस किस से बात करते हो। जिस प्रकार शांत पानी में पत्थर फेंकने से उसमें हलचल हो जाती है और चंद्रमा का स्पष्ट रूप नहीं दिखाई देता है, उसी तरह तुम्हारे अंदर जितनी भी हलचल होगी तुम उतना ही सत्य से दूर रहोगे। बुद्ध आगे बोले, तुमने 4 महीने मौन धारण करके जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे क्रोध में बर्बाद मत करो, उसे अपने शरीर में समाहित कर लो और खुद को शांत पानी के समान कर लो ताकि खुद की परछाई को देख पाओ। ये सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने 2 सालों तक आंतरिक रूप से मौन धारण किया और खुद को शांत बनाया। 2 साल बीत जाने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो। उस व्यक्ति ने 2 साल बाद पहली बार कोई शब्द बोला था। उसकी वाणी में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था।
व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, जब मैंने आपसे प्रश्न किया था तब मैं खुद को एक श्रेष्ठ ज्ञानी समझता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं अज्ञानी था। मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं था। 2 साल पहले मेरे अंदर जो भी प्रश्न उठते थे, अब वह सभी प्रश्न मौन धारण करने से नष्ट हो गए हैं। अब मेरा मन बिल्कुल खाली हो गया है।